नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रवास के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र का किया पोस्टमार्टम। कहा भाजपा को जिताने से मिलेगी राहत। 29 अप्रैल को राहुल गांधी की होगी बड़ी जनसभा। सकरी में तैयारियां तेज। 100% मतदान को लेकर मुंगेली में बना रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कलेक्टर को सौंपा गया प्रमाण पत्र। और रक्तदान कर निरंकारी मंडल ने मानव से मानव को जोड़ने दिया संदेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन सुबह रायपुर से महारैली में शामिल होने के लिए सरगुजा पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज, मंत्री रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक रेणुका सिंह समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है, उन्हें शहीद बता रही है। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती हैं। ऐसे ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहती, इनके और भी कारनामे हैं। कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सर्किट हाउस में सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों का अपडेट लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने आगामी दिनों में स्वीप में तेजी लाने और मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लाने के लिए कई सुझाव दिए। मतदान के लिए घर घर दस्तक और पीले चावल देकर आमंत्रण देने के साथ ही मतदाताओं के लिए केंद्रों में धूप से बचाव और पेयजल की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदान दलों के पेयजल, खानपान और विश्राम के लिए व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने कहा गया। संगवारी मतदान दल की व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा, आदर्श मतदान केंद्रों, दिव्यांग और संगवारी केंद्रों में कूलर और विश्राम कक्ष की भी व्यवस्था की जाए। जिले के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम करवा के ग्रामीण रियल भवन कंपनी के एजेंटों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 में रियल भवन कंपनी के एजेंट फेकूराम, रामकुमार, मोहन, पिल्लूराम, भरत जांगड़े के द्वारा ग्रामीणों को कंपनी में 5 साल तक रकम जमा करने पर और फिक्स रकम जमा कराने पर कंपनी के द्वारा रुपए डबल करके देने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव के ही उन एजेंटों के बहकावे में आकर प्रतिमाह रकम जमा करना और फिक्स रकम जमा कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लगभग 50 ग्रामीणों ने उन एजेंटों के पास रकम जमा कर दिए। रकम जमा करने वालों को उन एजेंटों के द्वारा प्रतिमाह रसीद भी दिया जाता था।
ग्रामीणों ने 4.5 साल तक रसीद प्राप्त कर पैसा जमा किया, जिसके बाद रसीद देना बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने पूरे 5 साल तक रकम जमा किया। अब उन्हें न तो रकम मिल रही है और न ही वादे के अनुसार दोगुनी रकम दी जा रही है। शिकायत लेकर पिछले 8 महीने में 7 बार बेलगाना थाने गए, वहां भी ग्रामीणों की नहीं सुनी गई, जिससे तंग आकर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने FIR दर्ज करने की मांग की गई। मटेरियल भवन एक कंपनी है, वो में पैसा बेईमानी करे, हमारे 4 जिन एजेंट में जुड़ के पैसा हमारे बेईमानी कर दिए। ये 2014 से मैंने बोल के लेते रही गांव घर के अन सब दाई दीदी बहनी है, तो पैसा ला तुहर बेईमानी हो नहीं दन, मतलब पैसा ला हमन जैसे वो तरफ से बिगड़ा थे तो हमन अपन घर खेत बेच के देबो के पैसा, मतलब डबल 5 साल में डबल करके देबो तुमन ला पैसा। हमन बेलगहना थाना ही बस गए हैं, अब दूसरे या वहाँ से हल नहीं हो तो यहाँ आए हैं। मैं लौदा से मैं जमा करे अपन मैके में और जमा करके मोर बाबू और मोर भाई मन मोला 7 दिन तो उनका 40,000 फेंकू लगन, तो 40,000 के 80,000 दे हाँ कहीं से 5 साल में, तो नहीं मिली जो पैसा है तो मैं दौड़ धूप करे हैं और अंतिम में मोर बेटा का मारे है। मैं कहे मोर शादी उदी करूँ मैं अपन बेटी के, तो मोर पैसा दे के है। और मैं यहाँ 3 साल ले मैं आंगनबाड़ी भवन में रहे, तो मैं घर द्वार बना के है गए तब वो मोला नहीं दी पैसा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत बोदरी में भी SDM बिल्हा बजरंग वर्मा के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार अभिषेक राठौर, नायब तहसीलदार संदीप साय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारती साहू सहित नगर पंचायत और राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बिलासपुर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 29 अप्रैल को बिलासपुर आगमन लगभग फाइनल माना जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया, बिलासपुर लोकसभा की 8 विधानसभा के सेंटर यानी सकरी स्थित सिंचाई कॉलोनी के मैदान में राहुल गांधी की आम सभा होगी। इस दौरान कांग्रेस के नीति, विचार और देश हित में बनाए गए घोषणा पत्र के 5 गारंटी के बारे में श्री गांधी आमजन से बातचीत करेंगे, जिसे देखने और सुनने जन सैलाब उमड़ेगा। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 अप्रैल को राहुल जी का आगमन बिलासपुर हो रहा है, जिसमें सकरी में जो इरिगेशन सिंचाई विभाग का मैदान है मेन रोड में, गनियारी मोड़ और डेंटल कॉलेज के बिल्कुल बीचों बीच है सकरी में, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है राहुल जी की सभा। 29 तारीख को आएंगे और समय 1-2 दिनों में तय हो जाएगा कितने बजे उनका आगमन यहाँ होगा। जनसभा पूरा जन सैलाब उसमें उमड़ेगा और राहुल जी को बहुत पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग सुनने आएंगे। अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में बढ़ रहे तेज धूप को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। एडिशनल SP यातायात नीरज चंद्राकर ने बताया, दोपहर के समय शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम होता है, जिसे देखते हुए भीषण गर्मी से लोगों को बचाने ट्रैफिक दबाव वाले एरिया नेहरू चौक और महाराणा प्रताप चौक को छोड़कर शहर के बाकी सभी ट्रैफिक सिग्नलों को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लोगों को तेज धूप में रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल होने तक सड़क में खड़ा न रहने पड़े, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो दोपहर का जो समय होता है जिसमें थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव हमारा शहर के अंदर में कम होता है, तो उन चौक चौराहों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग सिग्नल ऑफ कर रहे हैं, जिससे लोग बिना रुके फ्रिक्वेंटली वहां से मूव कर रहे हैं। और ये हमारा हम लोगों ने ये कार्य शुरू कर दिया, जिससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। और 4 बजे के बाद क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, उसके बाद से फिर से सिग्नल शुरू हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पब्लिक की जो इनकन्वीनियंस ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ध्यान। शहर के अगर देखा जाए तो नेहरू चौक, महाराणा प्रताप चौक वाले जो मेन रूट है जिसमें लगातार ट्रैफिक का दबाव है, तो उसको बस हम लोग अब सिग्नल ऑन रखे हैं दोपहर के समय। बाकी शहर के बाकी सभी एरिया में सिग्नल जो बंद रहे। सकरी की ओर से उसलापुर रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग ओवरब्रिज पार करने के बाद जैसे ही लेफ्ट टर्न लेते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। काफ़ी मांग के बाद अब जाकर सेतु विभाग की नींद खुली और लेफ्ट साइड में रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया है, जिससे कुछ हद तक दुर्घटना में रोक लगेगी। उसलापुर ओवरब्रिज से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर रात में कम रोशनी होने की वजह से लगातार हो रही दुर्घटना के बाद भी यातायात विभाग, सेतु के अधिकारी हादसे की रोकथाम को लेकर कुछ खास पहल नहीं कर रहे थे। उसलापुर रेलवे स्टेशन रात में जाते समय
कम रोशनी व बेतरतीब मोड़ में चालक वाहन मोड़ने के दौरान डिवाइडर का अंदाजा नहीं लगा पाते थे, जिससे दुर्घटनाएं हो रही थी। काफी मांग और लिखा पढ़ी के बाद सेतु विभाग अब यहां रेलिंग लगाने के लिए पोल बनाने का काम शुरू कर दिया है। अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस चिरमिरी मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग रात में ही है। इस दौरान सकरी की ओर से ब्रिज पार कर स्टेशन पहुंचने वाले यात्री डिवाइडर को रास्ता समझकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था ब्रिज में नहीं होना भी कारण माना जा रहा है। बावजूद इसके लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। अब जाकर सेतु विभाग ने उल्टे साइड में रेलिंग का काम शुरू किया है, जिससे कुछ हद तक राहगीरों को राहत मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहरवासी अब बिलासा ताल उद्यान में रात 8 बजे तक सैर कर सकेंगे। वन मंडल ने उद्यान के खुलने की अवधि 2 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा बेहतर रोशनी और कैमरे लगने के बाद मिलने लगेगी। पूरे उद्यान में लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कोई बदमाशी न कर सके। बिलासा ताल में तालाब के साथ आकर्षक हरियाली है। यहाँ वह सभी सुविधाएं हैं जो एक बेहतर उद्यान में होनी चाहिए। इसके बाद भी कहीं न कहीं यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों की संख्या कम रहती है। संख्या कम होने का असर राजस्व पर पड़ता है, जबकि शहरवासियों के बीच उद्यान की काफी पूछ-परख है। गर्मी के सीजन में तो अभिभावक बच्चों के साथ ऐसी जगह पर जाना खूब पसंद करते हैं। बिलासा ताल में पर्यटकों की संख्या कम होने का मुख्य कारण इसका समय है, जिसे वन मंडल ने महसूस किया। यही कारण है कि सबसे पहले इसके खुलने के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक बिलासा ताल शाम 6 बजे बंद हो जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब यह रात 8 बजे तक खुला रहेगा। 2 घंटे अतिरिक्त समय तक खोलने के इस निर्णय को बहुत जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ की कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे प्रमुख लाइटिंग व्यवस्था है। बिलासा ताल के चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था तो है, लेकिन इनकी स्थिति ये भी है कि कुछ में बल्ब नहीं है तो कहीं पर वायरिंग की दिक्कत के कारण लाइट नहीं जलते। सबसे पहले इन खामियों को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य द्वार से लेकर अलग अलग हिस्से में कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग का मानना है कि सुरक्षा के लिए कैमरे की बेहद आवश्यकता है। इससे बिलासा ताल शहर को पहुंचने वाले प्रत्येक पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। शरारती तत्व यदि बदमाशी करेंगे तो तत्काल उनकी पहचान हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यवस्था को ठीक करने में मुश्किल से 50-60 हजार रुपए ही खर्च आ रहे हैं, जिसे विभाग आसानी से कर सकता है। यहाँ एक विशाल तालाब है जो इस उद्यान की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। इसकी उपयोगिता बढ़ाने और पर्यटकों को नयापन देने के लिए विभाग ने यहाँ हैंगिंग ब्रिज बनाने की तैयारी की है। पहले यहाँ लकड़ी का ब्रिज होने के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया, बाद में उसे ढहा दिया गया ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। अब पर्यटकों को जल्द ही यहाँ ब्रिज की सुविधा मिलेगी। बिलासपुर वन मंडल के एसडीओ अभिनव कुमार ने कहा कि बिलासा ताल उद्यान को रात 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनमें बेहतर रोशनी और कैमरे शामिल हैं। इन कैमरों से ताल की निगरानी अधिकारी अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 100% मतदान मुंगेली का अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पिछले चुनाव में कम हुए मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुंगेली नगर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 5000 से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। यहाँ विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग से संकल्प पत्र हस्ताक्षर का महाअभियान चलाया गया, जिसमें 1,06,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान जुम्बा डांस भी कराया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की छत्तीसगढ़ प्रमुख सोनम शर्मा ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर और मेडल देकर सम्मानित किया। हम लोगों ने संकल्प पत्र अभियान के माध्यम से 1,08,644 संकल्प पत्र हम लोगों ने भरवाए, जिसमें बच्चे अपने माँ बाप से अपील करते हैं
कि आप मतदान करने ज़रूर जाएं। हमारा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से अपील करता है और वो सही बात होती है तो दुनिया का कोई भी माँ बाप एक क्षण भी नहीं लगाता उस बात को मानने में, उसको पूरा करने में। और अगर मतदान के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी टीम को अपने ज़िला की बधाई देता हूँ। सीओ ज़िला पंचायत और उनकी मार्गदर्शन में जो पूरी टीम ने काम किया है काबिले तारीफ़ है और मुंगेली ज़िला इसी तरीके से नए सोपान तय करता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। 100% मतदान मुंगेली का अभिमान। शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा अपने पेरेंट्स को लगभग 1,06,088 संकल्प पत्र हमें ऑब्जर्वेशन के लिए बताया गया, जो कार्टून में रखे गए हैं। तो इस तरह का कार्य कहीं वर्ल्ड में नहीं हुआ है मतदाता जागरूकता के लिए। तो यह वर्क हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ और यह आज हमने ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे माननीय कलेक्टर सर जी को सौंपा। तो आज मुंगेली जिला हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते तेज आंधी तूफान और बारिश ने धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बीती रात भी तेज आंधी तूफान के चलते धान की फसलें गिर गई, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। एक तरफ देखा जाए तो रबी फसल सीजन में धान की फसल लेने पर पानी का लेवल गिर जाता है, वहीं दूसरी ओर पानी बरसात की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका भी बढ़ जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का माफिया धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां जगह देखी वहीं रेत की डंपिंग कर रहे हैं। अवैध खुदाई के साथ रेत को मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। पूरे जिले में एक खेल चल रहा है। जिन घाटों को पर्यावरण की दृष्टि से उत्खनन के लिए बंद कर दिया गया है, वहां बेधड़क रेत की खुदाई और परिवहन किया जा रहा है। रेत डंप के बहाने सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल भी चल रहा है। विवादित जमीन पर रेत डंप करने के बाद भूमि स्वामी या फिर उनके स्वामित्व में जमीन है, सवाल जवाब करने पर दबाव भी बनाने की शिकायतें मिल रही हैं। मंगला जोंकी के बीच निर्माणाधीन 3.52 किलोमीटर की सड़क यहां के रहवासियों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। 10 मार्च 2023 में वर्क ऑर्डर मिलते ही डीसी कंस्ट्रक्शन ने काम शुरू किया, पर तय समय अवधि में काम पूरा नहीं किया। अब मई तक एक बार फिर से ठेकेदार को काम पूरा करने की मोहलत दी गई है। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी होते हुए जोंकी जाने वाली सड़क का हाल इन दिनों खस्ता है। सड़क निर्माण की अवधि समाप्त हो चुकी है। ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक्सटेंशन तक मिल चुका है। इसके बावजूद ठेकेदार इस सड़क को बनाने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रोजाना इस सड़क से हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन राहगीरों का इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार ने नवंबर 2023 तक काम पूरा नहीं किया। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने ठेकेदार को राहत देते हुए 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन दिया था। इस अवधि में ठेकेदार ने सिर्फ WBM की परत बिछाई, लेकिन काम पूरा नहीं किया। अब दूसरी बार एक्सटेंशन मांगने पर विभाग ने फिर से ठेकेदार को मई 2024 तक का समय दे दिया है। मंगला जोंकी की सड़क शुरू से ही विवादों में है। सड़क पर ब्रिज निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक की मौत हो चुकी है। बारिश में कंक्रीट की सड़क बनाने से उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, मिट्टी चोरी कर शोल्डर बनाने के आरोप लग चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अफसर ठेकेदार पर मेहरबान हैं। बारिश में कीचड़ से जूझने के बाद अब लोग धूल से परेशान हो रहे हैं। लेट लतीफी पर पेनाल्टी करने की बजाय विभाग बार बार ठेकेदार को अतिरिक्त समय दे रहा है। इस रवैये को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। पानी का छिड़काव तक सड़क पर नहीं हो रहा है। इससे सड़क के किनारे बने फ्लैट, कॉलोनी निवासी और दुकानदार परेशान हैं। स्कूली बच्चों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी सवालों का जवाब तक देने से बच रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। करते हैं अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रवास के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र का किया पोस्टमार्टम। कहा भाजपा को जिताने से मिलेगी राहत। 29 अप्रैल को राहुल गांधी की होगी बड़ी जनसभा। सकरी में तैयारियां तेज। 100% मतदान को लेकर मुंगेली में बना रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कलेक्टर को सौंपा गया प्रमाण पत्र। और रक्तदान कर निरंकारी मंडल ने मानव से मानव को जोड़ने दिया संदेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। संत निरंकारी मंडल अपने इस सूत्र वाक्य को 38 सालों से सार्थक कर रहा है। बुधवार को सत्संग और रक्तदान शिविर साथ चला।
अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित किया। मानव एकता दिवस को सार्थक बनाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर लगाकर निरंकारी मिशन ने 1986 से जारी सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। बिलासपुर में इमलीपारा के सत्संग भवन में बुधवार को अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भवन के एक हिस्से में मानवता की भलाई के लिए सदस्यों ने रक्तदान किया। इसी समय दूसरी तरफ चल रहे दिव्य सत्संग में जीवन को सार्थक बनाने अनुयायी ज्ञान ले रहे थे। मिशन के जोनल इंचार्ज सुंदर श्याम ने कहा, यह दिन युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह के परोपकारी जीवन और लोक कल्याणकारी भावना को समर्पित है। इसे मानव एकता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य हर साल हासिल किया जाता है। जमा रक्त जरूरतमंदों के काम आए, ये प्रयास होता है। निरंकारी मिशन सन 1986 से आज तक लगभग 8200 के लगभग जो है ना शिविर लगा चुका है और लगभग 13,32,000 यूनिट जो है ना हमने मानवता के प्रति जो है ना ये रक्त एकत्रित करके सरकार को दिया है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम जो है ना मानव कैसे सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि रक्त का जो है ना कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। संत निरंकारी मंडल ने समूचे विश्व के विभिन्न स्थानों में इस दिन रक्तदान शिविर का व्यापक रूप में आयोजन किया। बाबा गुरुबचन से शुरू परंपरा का 28वें बरस भी सदगुरु माता सुदीक्षा के मार्गदर्शन में बाबा गुरुबचन से शुरू परंपरा का 38वें बरस भी सदगुरु माता सुदीक्षा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया। इससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शिविर में करीब 125 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। सिम्स के डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर भंडारा का भी आयोजन किया गया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नज़र अब आम लोगों की कमाई और संपत्ति पर है, तुष्टीकरण के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नज़र आम लोगों के पास कितने मकान हैं, कांग्रेस सरकार उसकी जांच कराएगी। माता बहनों का सोना चुराने के लिए कांग्रेस सर्वे कराना चाहती है। कांग्रेस की ये सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों जैसी होती जा रही है। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि कांग्रेस जातियों और उपजातियों की जनगणना कराएगी। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने का हथियार बनाया और भारतीय जनता पार्टी वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी और ईडी गठबंधन की नज़र आम लोगों की कमाई पर आ गई है। अब इनकी नज़र माता बहनों के सोने को भी कब्जा करने, चुराने और उसको सरकारी करने के लिए सर्वे कराना चाहते हैं। देश का जाति जनगणना कराएंगे, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी करेंगे। अपने उच्चतम स्तर में पहुंचकर सोने चांदी का भाव कुछ नर्म पड़ा है। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में प्रति 10 ग्राम पर 1000 की बचत व्यापारी और खरीदार दोनों के लिए आंशिक राहत है। इस साल के शुरुआत में 64,024 कैरेट सोना मार्च जाते जाते 4,000 की लंबी छलांग लगाकर सराफा व्यापारियों को भी हैरत में डाल दिया था। बारी थी इसके अप्रैल में और तेवर दिखाने की। 2 दिन पहले तक 10 ग्राम सोना 71,000 रुपये और इससे आगे लगभग 80,000 किलो पर चांदी पहुंच गई। कमजोर ग्राहकी की मार झेल रहे सराफा व्यापारी भाव में 1,000 से ज़्यादा की आई कमी को अच्छा संकेत मान रहे हैं। सोना यहाँ स्थानीय मार्केट पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वैश्विक जो लेवाली ज़्यादा होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा पेपर उसमें न्यूज़पेपर में, चीन के बैंक ने एक लमसम सोना खरीदा, उसके कारण भाव थोड़ा सा उछाल में आया। तो जो सोने का भाव जो बढ़ता है ना, वो वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। आम आदमी के लिए जितना महंगा सोना वास्तव में प्रभावित करता है, इसका प्रभाव, जैसे अभी शादी का सीज़न है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से मार्केट में भी दिख रहा है। मार्केट में लगभग 50% गिरावट है। जो एकदम आवश्यक है वही इस खरीदारी कर रहा है, बाकी नॉर्मल आदमी अवॉइड कर रहा है कि बाद में लेंगे जब थोड़ा सा घटेगा। तो अभी जो कुछ दिन पहले सोना अपने सबसे ज़्यादा हाई लेवल में 75, 800, 600, 800 तक गया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर पर होने के बावजूद बेधड़क चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
बिल्हा थाना क्षेत्र के भैंस बोर्ड में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। प्रार्थी ने बताया कि अपने भाई के शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। वहीं घर पर माता पिता और बेटा बहू घर पर मौजूद थे। तभी चोरों ने पीछे के दरवाजे से दाखिल होकर अलमारी में रखे नगद 50,000 और सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 2.5 लाख रुपए का माल पार कर दिया। प्रार्थी आनंद गेंदले को समझते देर नहीं लगी और वे सीधे थाने पहुंच गए। बिल्हा पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं भाई के यहाँ शादी में गए रहे तो जेवर सोना चांदी 50,000 नगद और गुल्लक पर्स ATM कार्ड पैन कार्ड सहित पर्स चोरी हो गया। सिटकिनी लगा था, उसको निकाल के मेरे माँ बाप घर में रहे, उसके बावजूद भी चोरी करके चोर लोग चले गए। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गोल बाजार व्यापारी संघ और घोंगा बाबा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा गोल बाजार चौक में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक युगल शर्मा ने एक से बढ़कर एक महावीर बजरंगबली के भजनों की प्रस्तुति दी। शाम से शुरू हुई भजन संध्या देर रात तक चलती रही। आज बिलासपुर में बहुत ही धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तारतम्य में गोल बाजार व्यापारी संघ एवं घोगा बाबा हनुमान जी के मंदिर में बहुत ही जोरदार और धूमधाम से हनुमान जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें शहरवासी की भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं जनता बिलासपुर शहर के वासियों से यह निवेदन करता हूं कि भगवान राम के शिष्य हनुमान जी के इस जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम और शांतिप्रिय वातावरण में मनाएं और निवेदन करता हूं कि इस शहर में अमन चैन बने रहे। आज का दिन जो है वर्षों में एक बार आया है कि 23 अप्रैल हनुमान जयंती और मंगलवार का दिन इतना शुभ दिन है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे भगवान, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही ऊर्जा से ये जन्मोत्सव मनाया गया है। संकट मोचन हनुमान जन्मोत्सव शहर में हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना के साथ भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। धार्मिक संगठनों और मंदिर समिति द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर खीर, पूड़ी, हलवा, बूंदी, शरबत वितरण के लिए स्टॉल लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया। बुधवारी बाजार स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से धर्म जागरण मंच के तत्वाधान में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आकर्षक लाइटिंग, डीजे, धुमाल की धुन और हाथ में भगवा ध्वज लेकर भक्त नाचते जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। बुधवारी बाजार से शुरू यह यात्रा गुरु नानक चौक, गांधी चौक, सिटी कोतवाली चौक, बस स्टैंड होते हुए तारबहार में जाकर समाप्त हुई। आज शहर में बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी के जन्म उत्सव का बहुत खुशहाली से पर्व मना रहे हैं और बड़ा खुशी लगा कि धर्म जागृति मंच के सारे सदस्य मिलजुल के आज शहर में गुरु नानक चौक, दयालबंद, गांधी चौक, जुना बिलासपुर, सिटी कोतवाली, तेलीपारा होते हुए पुराना बस स्टैंड, तारबहार और तारबहार में समापन होगा। ये हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि दूर दूर से झांकी आया इसमें। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।